Hi everyone, welcome to my channel. And today we are going to solve another problem from our 150 question list. तो problem statement आप देखोगे, so this is the problem. Product of array except self. Let me go in the lead code. So ये problem है, ठीक है. मैंने जस्ट क्या किया, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया अपने वन नोट में, ताकि यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा सके. तो इस प्रॉब्लम को अगर आप देखोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना बहुत आसान है. और इसके जैसे ही आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा, एक दो सोल्यूशन आप ऐसे ही दे दोगे इसके. लेकिन जब इसको थोड़ा और आप ध्यान से पढ़ोगे, देन यू फिगर इट आउट कि यार इसमें कुछ तो ट्रिक लगेगी. आपके जो यूज केस होंगे वो फेल होने चालू हो जाएंगे. देन यू रियलाइज कि यार इसमें कुछ तो ट्रिक लगने वाली है. ठीक है. तो इन दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक यू हैव टू वॉच दिस. इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसमें हम ब्रूट फोर्स तरीके से एक बार देखेंगे इसको, जो कि बहुत ऑब्वियस है, सारे लोग कर देंगे इसको. फिर एक डिवीजन वाला, कि डिवीजन अगर अलाउड है और नहीं अलाउड है तो आप इसको कैसे करोगे, राइट. फिर उसका हम एक प्रीफिक्स सम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन. और फिर इसका थोड़ा ऑप्टिमल वे में हम करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखोगे, अगर इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ वन ले रहा है, राइट. तो टोटल हम 4 सोल्यूशन देखने वाले हैं इसको. ठीक है. एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो हमें क्या दिया गया, हमें एक nums नाम से एरे दिया गया, एंड वी हैव टू रिटर्न another array, okay, such that answer of I is equal to the product of all element of nums except number I. तो मतलब क्या है, हमें जो एरे दिया गया है एक, राइट, एरे में सपोज हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट. 0 1 2 3, ये हमारा हो गया. अब हमें एक दूसरा एरे रिटर्न करना है एज ए पार्ट ऑफ आंसर. ठीक है. ये सपोज हमारा आंसर नाम से एक एरे है, इसको अपन को रिटर्न करना है. तो यहाँ पे ये हमारे इंडेक्सेस है. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, राइट, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू होगी विच इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना होगा, 2 × 3 × 4, मतलब ये सारे इंडेक्सेस, राइट. तो क्या होगा, दिस इज 24. ऐसे इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, तो इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी, इस इंडेक्स को छोड़ दो, राइट, ये इंडेक्स को आप छोड़ दो, बाकी सारे इंडेक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो. क्या होगा, 1 × 3 × 4, राइट. यहाँ पे कितना होगा, 12. ऐसे 1 पे क्या होगा, इस इंडेक्स को छोड़ दो, राइट, बाकी को सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा, 8. तो सिमिलरली इसका इसका कितना हो जाएगा, 6. इस इंडेक्स को छोड़ के बाकी इन सब का मल्टीप्लीकेशन इधर वाले का, विच इज 6, राइट. तो जो स्टेटमेंट है बहुत क्लियर है. अब इसका अगर सोल्यूशन की बात करेंगे तो यह मल्टीपल सोल्यूशन. अब लेकिन उससे पहले ना हम ये देख लेते हैं. देखो, इसमें 2 3 चीज़ें और दी गई हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आप सही से पढ़ोगे तो इसमें क्या दिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नंबर इज जनरेटेड टू फिट 32 इंटीजर. इसका क्या मतलब है कि अगर अपना एक एरे है, राइट, तो ये बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एक इंडेक्स लोगे, राइट, तो उसके प्रीफिक्स, राइट, और ये सफिक्स इधर वाले, उनका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो आपके इंटीजर लिमिट है ना, उसके अंदर आएगा. ठीक है. मतलब आप एक एलिमेंट को छोड़ोगे, उसके इधर वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर लो और उसके अदर इधर वाले एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर लो, तो उनकी जो रेंज होगी वो हमेशा इंटीजर की लिमिट में होगी. लेकिन अगर सारे आप नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, राइट, अगर आप सारे मतलब इसको भी इसको जितने एलिमेंट है अगर उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हो सकता है जो रेंज है ना वो इंटीजर की रेंज से बाहर आ जाए. ठीक है. तो ये एक हमें ध्यान रखना पड़ेगा. और नीचे क्या बोला इसने, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन. ठीक है. तो हमें ऑर्डर ऑफ एन में करना है. और ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये बोला है कि विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन, हमें डिवीजन नहीं करना है. ठीक है. तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गया है. तो हम ब्रूट फोर्स से चालू करते हैं. आई नो यहाँ पे इसने बोला है कि ऑर्डर ऑफ एन में करना है, तो हम ब्रूट फोर्स से चालू करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड. तो लेट्स सी दी ब्रूट फोर्स. तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स में क्या है, हमारा ये आउटर लूप है जो आई जीरो से चालू हो रहा है वो आखिरी तक जाएगा. और ये हमारा इनर लूप हो गया, वो भी जीरो से चालू होगा, आखिरी तक जाएगा. और हम क्या कर रहे हैं कि जब आई और जे दोनों बराबर हैं उस समय हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू स्किप, क्योंकि हमें उसी इंडेक्स को छोड़ना है, राइट. जो मल्टीप्लाई करोगे तो उस इंडेक्स को ही अपन को छोड़ना है. तो आई अगर आपका सपोज कोई इंडेक्स सपोज 2 है, तो आप जो जे होगा ना उसको जीरो से चालू करोगे, और जो 2 है इंडेक्स की वैल्यू छोड़ दोगे, वो आगे वाले को लोगे. और हमेशा यू कीप मल्टीप्लाइंग, राइट. तो मल्टीप्लाई यू कीप मल्टीप्लाइंग विच इज रिटन ओवर देयर. और जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आप उसी इंडेक्स पे वो प्रोडक्ट को स्टोर कर दोगे, राइट. तो ये आपका जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, एंड एट द एंड यू विल रिटर्न इट. ठीक है. तो आई थिंक ये बहुत सिंपल अप्रोच था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बट अपन को ऑर्डर ऑफ एन में करना है, राइट. सो दिस विल नॉट वर्क. सो लेट्स सी द नेक्स्ट अप्रोच.
सो लेट्स सी अनदर अप्रोच, राइट। तो यहाँ पे अपन को एक एरे दिया गया, जैसे 1 2 3 दिया गया, राइट। और हमें पता है कि आंसर में अपन को क्या होता है कि इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर यहाँ पे अपन को क्या लिखना है, इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, एंड सिमिलर टू दिस। तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। तो हम एक अप्रोच क्या है कि हम सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन पहले करते हैं। तो कितना होगा मल्टीप्लीकेशन अगर अपन करेंगे, 1 2 3, ये 6 हो गया। अब जब हम एरे आइटरेट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट पे जाके या उस इंडेक्स पे जाके हम उसको डिवाइड कर दें, राइट। तो पहले हमने आइटरेशन किया, पूरा हमने मल्टीप्लीकेशन निकाल दिया, विच इज 6। नाउ यू आइटरेट ऑन द ईच इंडेक्स, राइट। ईच इंडेक्स आप आइटरेट करो और उस एलिमेंट से आप डिवाइड कर दो, तो दैट एलिमेंट इज एक्सक्लूडेड। तो अगर हम यहाँ पे आए हैं, राइट, तो यहाँ पे 6/1 किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही व्हेन वी गो टू, यहाँ पे 6 आ जाएगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ पे क्या करोगे, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, विच इज आवर आंसर। यहाँ पे जाओगे तो क्या करोगे, 6/3 इज 2, दैट इज ऑल्सो आवर आंसर, राइट। तो सिंपल है कि पहले इटरेशन में आप मल्टीप्लीकेशन कर दो और फिर आप हर इंडेक्स पे जा रहे हो और उससे आप डिवाइड कर दे रहे हो, तो दैट मीन्स आपने उस इंडेक्स को एक्सक्लूड कर दिया है, राइट। एंड दैट इज व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड, राइट, कि आप उस इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर। तो इसको ना एक एक बार कोड से देख लेते हैं, लेकिन कोड से देखने से पहले ना इसमें दो हमारे पास सिनेरियो है। पहला सिनेरियो है कि अगर इसमें जीरो है, राइट, इसमें अगर एक बार जीरो है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर ये है कि सिर्फ इस वाले इंडेक्स पे, राइट, इस वाले इंडेक्स पे हमारा क्या होगा, इस वाले इंडेक्स पे हमारा कुछ वैल्यू होगी और बाकी सारे इंडेक्स पे हमारा जीरो जीरो होगा, राइट। क्योंकि देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर मतलब 1 × 2 × 3, ये इसका आंसर होगा, राइट। इस इंडेक्स पे क्या है, हमारा वैल्यू होगा 6 होगा। बाकी किसी भी आप इंडेक्स पे देखोगे अगर इस पे, तो उसमें तो जीरो आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 × 0 × 3। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे होगी 1 × 0 तो अगर एक जीरो है तो उसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, एक्सेप्ट जहाँ पे जीरो था, जीरो वाले जहाँ पे जीरो एक्चुअली वैल्यू है वहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर इंडेक्स वैल्यू, राइट। राइट, तो आई थिंक आप ये समझ गए, अगर एक जीरो है देन व्हाट शुड बी द आंसर। लेकिन अगर दो जीरो है, इन दैट केस व्हाट शुड बी योर आंसर। तो अगर यार दो जीरो है तो हर हर इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो जीरो होगी, राइट। आपको समझ गया, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ तो दो जीरो ऑब्वियसली तो जीरो होगा। लेकिन आप जीरो वाले पे जाओगे तो अब आप मल्टीप्लाई अगर इस जीरो वाले पे करोगे तो क्या होगा, 1 × 2 × 0 × 3, क्योंकि एक से ज्यादा जीरो हो गए तो आप जब उस इंडेक्स पे जाओगे बोलोगे कि हमें प्रीफिक्स और सफिक्स वाले इंडेक्स का मल्टीप्लाई करना, तो एक और आपको जीरो मिल जाएगा, तो उसकी वजह से वो पूरा जीरो कर देगा। तो अगर एक जीरो है तो आपका आंसर जो होगा, सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट जहाँ पे जीरो था। और अगर आपका एक से ज़्यादा बार जीरो है, राइट, तो हमेशा सारे एलिमेंट आपके जो होंगे वो जीरो होंगे। तो अगर आप ये समझ गए तो अब इस कोड को देख लेते हैं, राइट, जो हमने लिखा है। हमने वही सेम चीज़ इधर लिखी है। सबसे पहले हम इसको आइटरेट कर रहे हैं, राइट, और आइटरेट करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि कितने जीरो हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी एक हमने वेरिएबल बनाया है जीरो काउंट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने जीरो हैं। और उसके अलावा वी आर कीप मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल 6 आ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 6, और इस काउंट में कितना स्टोर हो जाएगा, 1। ठीक है, तो मतलब जीरो का काउंट 1 है और टोटल हमारा 6 है। नाउ वी आर गोइंग टू आइटरेट, राइट। आइटरेट किसको कर रहे हैं हम, दोबारा से हम पूरे एरे को आइटरेट कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो काउंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो, सपोज हम इस एरे पे काम कर रहे थे, राइट, सपोज वी आर वर्किंग ऑन दिस एरे, तो इस पे हमारा टोटल जो जीरो का काउंट था वो कितना था, 2। तो इन दैट केस पहले हम ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इन दैट केस हमारा ये लूप चलेगा और हमेशा जो रिजल्ट ऑफ आई में जीरो स्टोर करेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में हमेशा हमारा हर हर इंडेक्स पे वैल्यू हमारी जीरो आएगी, बिकॉज ये वाला हमारा हमेशा एग्जीक्यूट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी ये वाला एग्जांपल, राइट। तो इसमें क्या होगा, अगर तो इसमें जो हमने ये चलाया तो हमारा जो प्रोडक्ट में कितने आएगा, प्रोडक्ट में हमारा 6 आएगा, और जो जीरो काउंट है, राइट, जीरो काउंट उसमें कितनी वैल्यू है, उसमें है 1, राइट। अब अगर ऐसा है
तो हमारा ये इफ नहीं चलेगा, एवरी टाइम इट इज इटरेटिंग इट विल नॉट रन, राइट। अब विल एग्जीक्यूट एवरी टाइम, राइट, क्योंकि हमारा जो काउंट है वो कितना है, 1 है, राइट, 0 का काउंट कितना है, 1 है। तो जब भी ये काउंट 1 होगा, तो हमेशा ये चेक करेगा कि उस इंडेक्स पे, राइट, ये 0, 1, 2, 3, राइट, तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 0 है कि नहीं। अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, राइट, 0 है, जैसा हमने देखा था कि अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू 0 है, तभी हमें प्रोडक्ट रिटर्न करना है, अदरवाइज़ सारे इंडेक्स पे अपन को 0 रिटर्न करना है, राइट। तो जहाँ पे 0 है, वहीं पे तो इट इज़ सेम थिंग यहाँ हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर पहले 0 काउंट 0 जो काउंट है उसका वैल्यू 1 है और नंबर ऑफ आई अगर इक्वल टू 0 है, राइट, ये 0 है, इन दैट केस यू हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट, एल्स ऑलवेज 0। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर ये हमारा 2,3 है, राइट? तो इसमें क्या होगा, जब इसके लिए चलेगा, राइट? इसके लिए चलेगा, वी ऑलरेडी नो जो 0 का काउंट है वो 1 है, तो इसके लिए चलेगा, वो देखेगा कि नंबर ऑफ आई ith इंडेक्स पे की वैल्यू 0 है कि नहीं, नहीं, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। जब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ आई इक्वल टू 0 मतलब 0, इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारा 6 होगा और बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। सो दैट इज़ आवर आंसर, राइट? और दूसरा वाला केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल हमारा अनदर केस जब हमारा सपोज़ अरे ऐसा कुछ दिखता है, राइट? इन दैट केस क्या होगा? उस केस में हमारा हमेशा एल्स वाला चलेगा, राइट है? तो उसमें क्या होगा? हमने पहले प्रोडक्ट निकाल लिया, वो कितना था 6। अब हम आ रहे हैं हर इंडेक्स पे और उस इंडेक्स की वैल्यू से उसको डिवाइड कर रहे हैं, राइट? 6 बाई 2 एंड राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल, ओनली इसमें जो ट्रिकी पार्ट था वो यही था कि अगर 0 एक बार है या 1 से ज़्यादा बार है, देन हाउ यू विल हैंडल इट। तो आई होप आप इसको समझ गए हो। अब हम देखते हैं जो इसकी ऑप्टिमल तरीका है। ऑप्टिमल भी इसमें 2 तरीका है, एक में हम स्पेस लेंगे और एक में हम स्पेस नहीं लेंगे, ठीक है? तो लेट्स मूव टू दैट। तो लेट्स सी अनदर अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस। अगर सपोज़ हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, राइट? ये एलिमेंट है। तो अप्रोच ये है कि अगर आप जिस इंडेक्स पे खड़े हो, अगर आपको कोई ये बता दे, अभी तक इस इंडेक्स तक प्रोडक्ट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना है? और कोई ये बता दे कि आखिरी से यहाँ तक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना है, देन हमारी जॉब क्या है, सिंपली इस और इस को मल्टीप्लाई करना और एंड वी विल गेट द आंसर। फॉर एन एग्जांपल अगर हम दो इसी की बात करें 2 की, तो अभी तक इससे पहले तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है 1, आखिरी से यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है 12, राइट? 3 इंटू 4। अब इस बंदे का काम क्या है, सिर्फ इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 12 विच इज 12। तो इस इंडेक्स पे वी विल स्टोर 12, दैट्स आवर आंसर, राइट? सिमिलरली अगर हम 3 पे कोई ये बता दे इससे पहले एलिमेंट्स कितने हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, व्हिच इज़ 2, राइट? और कोई ये बता दे आखिरी से यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है, व्हिच इज़ 4। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट 8। तो यहाँ पे आप क्या स्टोर करोगे, 8, राइट? व्हिच इज़ परफेक्ट, राइट? 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बस हमें एक ऐसा वे फाइंड आउट करना है कि जब आप जहाँ पे खड़े हो ना, उससे पहले तक मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, और आखिरी से कोई यहाँ तक का बता दे कि प्रोडक्ट करने पे क्या वैल्यू आती है। बस हमारा काम क्या है, इसको लिया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इसी को जो एक टेक्निक होती है वी कॉल इट प्रीफिक्स और सफिक्स, राइट? उससे वी कैन सिंपली डू दैट। लेट मी राइट द एग्जांपल। सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, राइट? दिस इज आर एरे। ये हमारा इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा एरे है। अब हमें प्रीफिक्स बनाना है, तो प्रीफिक्स कैसे बनाएंगे? और प्रीफिक्स हमें ऐसा बनाना है कि अगर हम बोलें कि पी ऑफ 1, राइट? अगर हम ये बोलें, राइट, हमारा काम क्या है कि हम जिस इंडेक्स पे खड़े हैं, सपोज अगर हम इंडेक्स 2 पे खड़े हैं, राइट? तो हमें कोई ये बता दे, अगर हम 2 पे खड़े हैं, राइट, इफ यू आर स्टैंडिंग एट 2, कोई ये बता दे 2 से पहले तक मल्टीप्लिकेशन कितना है, राइट? तो हम वो काम 2 से पहले तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है, वो हम स्टोर करेंगे पी ऑफ 2 में। तो थोड़ा ध्यान देना। अगर हम ये बताएँ कि हम 3 पे खड़े हैं, इंडेक्स 3 पे खड़े हैं, तो 3 से पहले तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो उसको अपन स्टोर करेंगे पी ऑफ 3 में, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हमें ये बोला जाए कि 0 तक, राइट? 0 तक मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो वो पी ऑफ 0 में स्टोर होगा। तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे? वहाँ पे हम 1 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, देयर इज़ नो एलिमेंट,
इससे पहले तक का मल्टीप्लिकेशन कितना है, कुछ नहीं है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, 1। नाउ लेट्स मूव टू दिस पॉइंट। अगर हम 1 पे हैं, राइट, अगर हम 1 पे हैं और हमें, और ये इंडेक्स, ठीक है, अगर इंडेक्स 1 पे है, अब हमें ये पता करना है कि इंडेक्स 1 से पहले तक का प्रोडक्ट कितना है, दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इन पी ऑफ 1। तो मतलब बंदा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या स्टोर करेंगे, यहाँ पे अपन स्टोर करेंगे, तो हमने यहाँ पे तो 1 रख लिया था, राइट, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड विच इज 1, राइट। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, राइट, अगर हम बात करें सपोज 2 इंडेक्स पे, तो 2 इंडेक्स पे जब है, हम हमें ये पता करना है कि इससे पहले तक प्रोडक्ट कितना है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, पी ऑफ 2 में, ठीक है। तो पी ऑफ 2 में हम क्या रखेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू विच इज 2। तो पी ऑफ 2 में देखो अपना स्टोर क्या हो रहा है कि प्रीवियसली जो अपना वैल्यू आया था उसको हमने इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट दी 2। तो जो 2 है, ये जो 2 आया है, राइट, जो ये आया है 2, दिस विल टेल यू कि अभी तक मल्टीप्लिकेशन कितना है। नाउ सिमिलरली विल मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। अब किसी भी इंडेक्स का सपोज अगर हम, इफ यू आर स्टैंडिंग एट इंडेक्स 3 विच इज हियर, राइट, तो 3 पे जो अपन खड़े हैं, राइट, 3 पे जो अपन खड़े हैं, तो इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 3 से पहले तक मल्टीप्लिकेशन कितना है। तो दैट विल टेक इन पी ऑफ 3। तो पी ऑफ 3 में कितना है, 6, एंड विच इज करेक्ट। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6, राइट। तो किसी भी इंडेक्स पे आपको ये पता करना है इससे पहले तक मल्टीप्लिकेशन कितना है, सिंपली गो टू दैट पी ऑफ दैट इंडेक्स एंड यू विल गेट इट। क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको आखिरी इंडेक्स पे अपना क्या स्टोर है, आखिरी इंडेक्स पे अपना सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्टोर है, और ये वाले इंडेक्स का हमने ना कुछ नहीं किया है। इस वाले इंडेक्स का ना हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहीं स्टोर नहीं किया। क्यों नहीं स्टोर किया, क्योंकि जब हम आखिरी इंडेक्स पे होंगे ना, जब हम आखिरी इंडेक्स पे होंगे, नॉर्मली जब हम आखिरी इंडेक्स पे होंगे, तब हमें वो इंडेक्स तो इंक्लूड ही नहीं करना है, राइट। सो इन दैट वे वी सिंपली एट द लास्ट वी आर, लास्ट इंडेक्स पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सारे एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। अब सफिक्स, क्योंकि ये तो हमें वो पता देगा जो शुरुआत से कितने एलिमेंट आए, राइट। अब इसका सफिक्स हम कैसे निकालेंगे, सफिक्स लेट मी राइट इट हियर। तो सिंपली अगर है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, हमारा है 0 1 2 3, तो प्रीफिक्स तो अपन को पता चल गया, ठीक है। अब एक बार सफिक्स निकाल लेते हैं, दिस इज और सफिक्स। सफिक्स भी वेरी सिमिलर कहानी, हम इधर से चलते हैं। तो पहले में हम 1 स्टोर कर लेंगे, ठीक ठीक है। तो पहले में 1 स्टोर करने का क्या मतलब कि, अगर हम 5, सॉरी, अगर हम इंडेक्स 4 पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इससे आखिरी से इस इंडेक्स तक, राइट, आखिरी से इस इंडेक्स तक मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ बोलेंगे 1, राइट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इससे पहले तक मल्टीप्लिकेशन कितना है, हम उसको 1 ही बोलेंगे, राइट, 0 बोल नहीं सकते क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट सेम रहेगा, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग 1। अब अगर हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि अभी तक आखिरी से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज 5, राइट। आई थिंक आप समझ गए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 120, राइट। सो वेरी सिमिलर, जैसे हमने प्रीफिक्स निकाला वैसे सफिक्स। एक बार ना इधर हम प्रीफिक्स भी लिख देते हैं, तो फिर हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स में कितना था, 1 1 2 6 एंड 24। अब एक हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर हमें बोला गया हम यहाँ पे खड़े हैं 2 पे, इंडेक्स 2 पे खड़े हैं, तो उस केस में हमारा काम क्या था, हम लेफ्ट वाले को ले लेंगे, मतलब प्रीफिक्स वाले को ले लेंगे, और सफिक्स वाले को लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम प्रीफिक्स कितना है, प्रीफिक्स है 2, परफेक्ट, सफिक्स कितना है 20, इन दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कितना आया 40। तो एक बार इसको देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े थे, राइट, हम प्रीवियसली देखें कितना है अपना, 1 इंटू 2 विच इज 2, परफेक्ट। और अगर हम इसका यहाँ से यहाँ तक का देखें विच इज 5 इंटू 4 20, राइट, इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, वी गॉट द आंसर। तो आई थिंक हमने देख लिया कि एक्चुअली इट इज वर्किंग।
अब इसका कोड कैसे लिखेंगे, हमने एक फोटो रखी, लेट्स जूम इट, लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। तो ये अपना कोड एंड ठीक है। तो सबसे पहले ना अपना ये देख लेते हैं कि देखो प्रीफिक्स को अपन को कैसे बनाना है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो प्रीफिक्स को सबसे पहले अपन को पॉपुलेट करना है। सो वी हैव दिस प्रीफिक्स, इसको पॉपुलेट कैसे कर रहे हैं, जैसा हमने बोला था कि पहले में हमने जीरो इंडेक्स में हमने 1 रख लिया। अब हम ये जो अपना आइटरेट कर रहे हैं किसको, नम को, और इसमें देखो हमने i-1 प्लस सॉरी हाँ, ये i-1 और नंबर -1, राइट? जो हमने प्रीवियसली देखा था कि हम जो प्रीफिक्स के माइनस एक पीछे जाएँगे और नंबर के एक पीछे जाएँगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएँ, हम क्या बोल रहे थे, जब भी हम सपोज़ यहाँ का कैलकुलेट कर रहे थे ना p, यहाँ पे सपोज़ p कैलकुलेट करें तो हम क्या कर रहे थे, हम ये ले रहे थे और ये ले रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ स्टोर कर रहे थे, राइट? और जब हम यहाँ पे हो रहे तो हम क्या कर रहे थे, इसको ले रहे थे और इसको ले रहे थे। दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टोर कर रहे हैं, राइट? सेम थिंग वी आर सेइंग कि हम p-1 i-1 और यहाँ पे नंबर i-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एंड वी आर स्टोरिंग इट, और पूरा हमने प्रीफिक्सली क्रिएट कर लिया। सिमिलर वे वी आर क्रिएटिंग द सफिक्स। सफिक्स कैसे, सेम आखिरी वाले में हमने 1 स्टोर कर लिया, फिर हमने क्या किया, सफिक्स i+1 और num i+1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी नाउ नो व्हाट इज द सफिक्स। तो अपने दोनों एरे बन गए। अब क्या करना है, अब सिंपली अपन को आइटरेट करना है ओरिजिन वाले एरे में और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो हमने एक एग्जांपल देखा था i = 2 में। तो वी कीप मल्टीप्लाइंग और अपने उस i में वो रिजल्ट स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे हमने एक्चुअली अगर आप देखोगे, ये हमारा नंबर था, ये हमारा इंडेक्स है, तो सब इनका प्रीफिक्स ये बना, राइट? और सफिक्स हमारा ये बना, ठीक है? और जो अपना रिजल्ट आएगा वो इन दोनों को एक्चुअली मल्टीप्लाई करते रहोगे विल गेट। और आप किसी i पे आओगे, राइट? आप सपोज i = सपोज 2 लो, ठीक है? 2 में क्या होगा, 2 में आप इसको लोगे 4 और इसको लोगे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 8, दैट इज आवर आंसर। तो ऐसे रिजल्ट में वो सब आप स्टोर कर दोगे एंड यू रिटर्न इट, so that is our answer. So I think you understand the approach, और I think कोड भी आपको समझ आ ही गया। It is similarly we have to populate it and then we have to at the last we have to do the product of those prefix and suffix. So now यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना कितना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, यहाँ पे वी आर टेकिंग ऑर्डर ऑफ n, और इसको अपन एक्चुअली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो अब नेक्स्ट अप्रोच में वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So let's see this approach, and this approach is very similar to the previous one. अगर आपने previously उसको थोड़ा अच्छे से समझ लिया, कोड कर लिया, तो इस प्रॉब्लम में और इस सॉरी इस अप्रोच में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम 2 एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं एंड दैट वाज़ द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इट वाज़ टेकिंग ऑर्डर ऑफ n, राइट? अब वो काम अपन को नहीं करना है। तो सिंपली इसका मतलब यही हुआ कि हमें वो 2 एरे नहीं बनाने। तो अगर यहाँ पे देखोगे, वो 2 एरे नहीं बना रहे, ये हमारा रिजल्ट वाला एरे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर आउटपुट, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हम प्रीवियसली क्या कर रहे थे, हमारे पास देखो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट स्टिक व्हाट आई एम सेइंग, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये हमारे इंडेक्सेस हो गए, ये हमारा ओरिजिनल एरे है, ठीक है? दिस इज अ ओरिजिनल एरे। तो लास्ट टाइम जो अपन प्रीफिक्स निकाल रहे थे ना, वो हम स्टोर करते जा रहे थे, इसमें प्रीफिक्स वाले में। इस टाइम पे हम उसमें नहीं स्टोर करेंगे, वी आर स्टोरिंग इन द रिजल्ट, ओके? व्हाई? बिकॉज़ इसी को अपन को रिटर्न करना है, तो इसी में अपन मॉडिफिकेशन करके एट द लास्ट वी आर गोइंग टू रिटर्न इट। तो लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग। तो ये अगर देखोगे, हमने इस एरे को, राइट, इस वाले एरे को एट द लास्ट हमने सेम चीज़ प्रीफिक्स लगा के हमने इस एरे को वैसे बना दिया जैसे पहले बनाया बनाया था। तो पहले हम इसको प्रीफिक्स में स्टोर कर रहे थे, अभी हम रिजल्ट वाले में स्टोर कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सेम। अगर हम ऊपर वाला कोड दिखाएँ ना, अगर यहाँ देखोगे आखिरी में रिजल्ट कितना है, 1126, ये किसमें हमने स्टोर किया है, वी आर स्टोरिंग इन द रिजल्ट, राइट? ये जो रिजल्ट वाला था ना, इसको हमने एज़ अ प्रीफिक्स कंसीडर किया। लेट्स सी हमने प्रीवियसली क्या किया था। देखो प्रीवियसली भी अपन ने सेम काम किया था, राइट? तो यहाँ भी अपना एट द लास्ट क्या था, 1126, राइट? 1126, लेकिन उस समय हमने किसमें स्टोर किया था, प्रीफिक्स में। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको स्टोर कर लिया सेम एरे में, ठीक है? तो जो लॉजिक है, लॉजिक इज सिमिलर, देयर इज नो चेंज, ठीक है? तो ये पार्ट टिल हियर आई थिंक यू आर क्लियर, देयर इज नो चेंज, ओनली हमने सेम एरे में प्रीफिक्स वाला वो लिख दिया। तो प्रीफिक्स वाला काम हो गया। अब हमें काम करना है सफिक्स वाला, लेकिन सफिक्स वाले में भी हमें एरे नहीं बनाना है।
तो सफिक्स वाले को भी जिस समय अपन आइटरेट कर रहे हैं उसी समय कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स सी, लेट मी गो टू द प्रीवियस वन, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा उससे समझ। तो अगर हम ये देखें, राइट, लिटिल बिट, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सफिक्स अपना था, राइट, सफिक्स में हम क्या स्टोर कर रहे थे? सफिक्स में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, पहले हमने उसको 1 रखा था, फिर 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे आ गए थे। 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे आ गए थे। अ, और 12 एंड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे आ गए थे। तो अगर देखोगे पहले हम इन सबको स्टोर करते जा रहे थे सफिक्स में, बट व्हाट इफ वी डोंट स्टोर, राइट? क्योंकि अगर सबसे पहले सपोज हमने 1 कैलकुलेट किया, राइट? अब इस 1 को सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई विद दिस। हमने 1 लिया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट बिकम्स आवर आंसर, राइट? अब इस 1 को यू मल्टीप्लाई विद 4, यू गॉट द 4। पहले हम स्टोर कर रहे थे, वी डोंट हैव टू स्टोर, वी गॉट दिस 4। इस 4 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज 8, आवर आंसर। अब ये 4 है, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी, ये 4 आया, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करो? ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट, गॉट द 12। सिमिलरली इस 12 को आप 3 मल्टीप्लाई किया, आपका 24, अब 24 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक? तो आपने प्रीफिक्स जो था, जो प्रीफिक्स था, लेट गो टू दी ओरिजिनल, जो अपना प्रीफिक्स था, वो हमने, जो रिजल्ट में हमें जो रिजल्ट एरर रिटर्न करना था, उसी को हमने प्रीफिक्स मान लिया। अब जो सफिक्स में जो काम हो रहा था, राइट, तो सफिक्स वाले काम को, अब सफिक्स के बाद अपन एक और लूप लिखते थे जिसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सफिक्स में ही जो नंबर आ रहा, साथ साथ ही मल्टीप्लाई करो और उसको रिजल्ट में स्टोर कर दो। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पे अपना ये हो गया। अब अपन आइट्रेट कर रहे हैं, राइट? शुरुआत में i3 था, i3 में अपना वैल्यू कितना था? ये 6 था। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हमारा क्या हो गया? 6। ओके, और उस समय हमारा जो अभी उसके बाद वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ देखोगे उसके बाद जो हमारा सफिक्स, अगर हम ऊपर वाले देखें तो अब कैसे लिखते थे सफिक्स? राइट इट हियर, राइट? हमारा था 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखा था? हमने 1 लिखा था, राइट? अब उसके बाद 1 और इसका मल्टीप्लाई होता था, कितना आता था? 4। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, इट इज 4। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे i इक्वल टू 2, हमारा इधर कितना स्टोर है? 2, और सफिक्स में कितना है अपना? 4, मल्टीप्लाई किया 8, वी स्टोर एट 8, दैट बिकम हमारा पार्ट ऑफ आंसर। अब हमारा यहाँ पे कितना आया? 12। व्हाट इज 12? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और हमारा 12 आया। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, हमारा ये आ गया, राइट? अब फिर यहाँ पे आया 12, ये 24 हो जाएगा, राइट? तो 24, ये हमारा आंसर आया, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम वो, पहले हम अलग अलग काम कर रहे हैं, अब हम एक्चुअली चीज़ें साथ में कर रहे हैं। पहले हमने प्रीफिक्स बनाया, फिर सफिक्स बनाया, और फिर आइटरेट करके प्रीफिक्स सफिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया। अभी अपन क्या कर रहे हैं? शुरुआत में ही प्रीफिक्स का काम ओरिजिनल एरे में कर रहे हैं, और सफिक्स वाला काम जो है ना, स्टोर करने के बजाय हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम सफिक्स स्टोर कर रहे हैं, और साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर रहे हैं, और सफिक्स को सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करें। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कोड, हमने क्या किया? हमने सफिक्स शुरुआत में 1 रखा। अब देखो यहाँ पे, दिस वन, राइट, ये काम सफिक्स का है जो अपन स्टोर कर रहे थे। अभी अपन स्टोर नहीं कर रहे, वी आर कीपिंग इन वन वेरिएबल, और हर आइटरेशन में इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी। मतलब आखिरी से 0 की तरफ आएगा, वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, और सफिक्स की वैल्यू उसमें आती रहेगी। लेकिन साथ साथ ना अपन रिजल्ट में इसको मल्टीप्लाई करके स्टोर भी कर रहे हैं। तो दोनों काम अपन एक साथ कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे देखोगे आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो पहले की तरह है, ऑर्डर ऑफ 1। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ पे? देयर इज नो स्पेस वी आर यूजिंग। तो एक जो स्पेस है, वी आर विच वी हैव टू रिटर्न एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट, वो तो होगा ही। तो देयर इज नो स्पेस दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। आप सिंपल कोड लीड कोड पे चला के देख लेना, इट विल वर्क। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर आपको ये समझ आया है, और अगर आपको कोई सवाल है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, देन देयर इज़ अ कम्युनिटी लिंक in the description, WhatsApp community link. You can go and join that link. और ये जो हम 150 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसकी इंटायर लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देयर इज अ डॉक्यूमेंट, आप जब उसको क्लिक करोगे, विल गेट ए इंटायर लीड कोड few links. When you click on that, you will redirect to lead code, and there you can solve these problems. Okay.
So that's it for this question. Thank you for watching. We'll see you in the next video. Thank you.